आज हम लोग विज्ञान में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटम। और ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी चीजें हमको पढ़नी है। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि एटम एक फंडामेंटल यूनिट है किसी मैटर का। मतलब एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। जो परमाणु है वो पदार्थ का मूलभूत इकाई है या मूलभूत कण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही ये जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। यहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है परमाणु। सबसे पहले आप ये अच्छी तरीके से जानते हो, पिछली क्लासेस में पढ़े हो कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है। पदार्थ वह है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वो जहां भी रहेगा उतने स्थान को घेरे रहेगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। क्या चीज? पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में मैंने बताया कि पदार्थ वह है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ क्या है? जिसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान समझ में आ गया? द्रव्यमान होगा। और दूसरी बात, पदार्थ स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान घेरता है। ये दो बातें होती हैं पदार्थ के अंदर। उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वो स्थान घेरेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने ये बताया कि पदार्थ क्या होता है। अब जो वैज्ञानिक थे और जो दार्शनिक थे, उन्होंने ये कल्पना करना शुरू किया कि जो पदार्थ है वो किसका बना हुआ है, वो किस चीज का बना हुआ है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि लोहे की खिड़की है, अगर ये तो लोहे की खिड़की, या फिर यूं समझो कि ये लकड़ी का बोर्ड है, तो ये बोर्ड तो एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। और वस्तु जो है, वस्तु बनी होती है किसकी? पदार्थ की। किसकी बनी होती है? पदार्थ की। वैज्ञानिकों ने यह सोचना शुरू किया कि ये पदार्थ किसके बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास ये चौक है, ये भी एक वस्तु है। ये किस पदार्थ की बनी हुई है और उस पदार्थ को भी किस चीज से बनाया गया है, पदार्थ किस चीज से बना, उसके लिए इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू किया। किस छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर ये बनी हुई है। जब तोड़ना शुरू किया तब जो सबसे छोटा कण मिला, जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको परमाणु कहा। और जो छोटा कण मिला उसे अणु कहा। क्या कहा? अणु। तो पदार्थ जो है वो बने हैं किससे? अणु से। और अणु को जब और अधिक तोड़ा गया तो जब सबसे लास्ट में जब और तोड़ना संभव नहीं हो पाया तो उसको क्या कहा गया? परमाणु। क्या कहा गया? परमाणु। तो किसी भी पदार्थ का जो मूलभूत यूनिट है, जो मूलभूत इकाई है, वो क्या है? परमाणु है। हर पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है। तो सबसे पहले भारतीय जो है एक दार्शनिक थे जिनका नाम है कणाद। क्या नाम है? कणाद। कणाद जो थे, इन्होंने ये कल्पना की और बताया कि जब हम किसी पदार्थ को लगातार विभाजित करते चले जाएं, जब हम किसी पदार्थ को लगातार विभाजित करते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि और उसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, और उसको हम अधिक विभाजित नहीं कर पाएंगे। मतलब कणाद ने क्या बताया कि किसी पदार्थ को लगातार विभाजित या फिर तोड़ते चले जाएं, विभाजित करते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि जो सबसे छोटा कण है, सबसे
छोटा कण है उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और वही जो अविभाज्य कण मिला है जिसको और अधिक नहीं तोड़ सकते, उसी अविभाज्य कण को उन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, परमाणु है। इनकी बात का विदेशी वैज्ञानिकों ने भी समर्थन किया। डेमोक्रिटस और दूसरे थे इपिक्रेटस। इपिकरस, यूं समझ लो, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। इन दोनों ने भी इनकी इस बात का क्या किया, समर्थन किया। कहा कि आप सही कह रहे हैं, इस बात का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। लेकिन जिसको इन्होंने कणाद ने परमाणु कहा, उसी को इन्होंने क्या कहा, एटम कहा। क्या कहा, एटम। आज वही अंग्रेजी वाला शब्द हम लोग पढ़ते हैं एटम, वो सच में क्या है, परमाणु है। अब बात ये आ गई कि अगर दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाया जाता है, तब बनता है अणु। क्या बनता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। और वह अणु जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। यहां पर आप समझ लीजिए, जो अणु होगा वो कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का। एक को हम कहेंगे तत्व और दूसरे को कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी जान लो। जो तत्व होंगे वो दो या दो से अधिक समान परमाणुओं से बनेंगे, एक जैसे परमाणुओं से बनेंगे। ये तत्व जो होगा वो समान परमाणु से बनेगा। समान परमाणु से बनेगा। लेकिन जो यौगिक है वो अलग अलग परमाणु से बनेगा। दोनों में अंतर समझ में आया। जो तत्व होगा वो एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा और जो यौगिक होगा वो अलग अलग प्रकार के परमाणु के मिलने से बनेगा। जैसे यहां पर अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व में हम यूं समझ लें कि एक हाइड्रोजन परमाणु जब दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिलता है तो हाइड्रोजन तत्व बनता है, जिसे H2 कहते हैं। क्या कहते हैं, H2 कहते हैं। तो ये तत्व का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, तत्व का। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें यौगिक का, किसका, यौगिक का, तो यौगिक का एग्जाम्पल ही बताता है कि इसमें जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे, चाहे दो परमाणु हो चाहे दो से अधिक हो, लेकिन जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे एक हमने हाइड्रोजन परमाणु लिया और एक क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन परमाणु। इन दोनों के मिक्स होने से जो बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक, वो यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है। और ये क्या है, तत्व है। ये तत्व है और ये क्या है, यौगिक। तरीका दोनों में एक ही इस्तेमाल हुआ है बनने में। परमाणु इसमें भी मिल रहे हैं और परमाणु इसमें भी मिल रहे हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के तत्व भी बनाते हैं और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक भी बनाते हैं। तत्व में क्या खासियत होती है कि इसमें एक ही तरह के परमाणु मिलेंगे। हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मिलेंगे। और यौगिक में क्या होगा, अलग तरीके के परमाणु मिक्स होंगे। एक हाइड्रोजन तो दूसरा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर। तो आज हमने जाना कि जो वस्तु होती है वो पदार्थ से बनी होती है और पदार्थ जो होते हैं वो अणु से बने होते हैं और अणु जो होता है वो परमाणु से बना होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे मूलभूत इकाई होती है वो परमाणु होती है। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। अणु दो तरीके के हो सकते हैं, या तो तत्व या फिर
यौगिक। समान प्रकार के अगर परमाणु मिलकर बना है तो तत्व, और अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर बना है तो यौगिक। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परमाणु के अंदर भी कौन कौन से मूलभूत कण होते हैं। इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से कण हैं वो जाना जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा इसके बारे में।